नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। आज 12 की बड़ी खबरों में आपको दिखाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के एमपी दौरे की, फिर बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश के बालोद दौरे की, साथ ही बात करेंगे भोपाल की जहां मासूम सुरक्षित नहीं है, फिर बात होगी कहां कहां स्वाइन फ्लू ने कहर बरपाया। तो सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जबलपुर दौरे की। वो आज जबलपुर के दौरे पर हैं, जहां वो राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। धनखड़ के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। फिर धनखड़ दोपहर 12:30 बजे मानस भवन से माल गोदाम पहुंचेंगे। यहां वो अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। दोपहर 12:45 पर राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब जबलपुर पहुंचे तो उनके अगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आए। साथ में राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी, केंद्रीय मंत्री भी इस मौके पर वहां नजर आए। उपराष्ट्रपति का ये जबलपुर दौरा और इस मौके पर कई कार्यक्रमों में वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। कई उनके कार्यक्रम हैं, फिर चाहे बात राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम, जिसमें वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित है। उपराष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 165वां बलिदान दिवस है आज। राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह का ये बलिदान दिवस। जबलपुर के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और इस मौके पर वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे मानस भवन से माल गोदाम पहुंचेंगे और इससे लगातार जो अलग अलग उनके कार्यक्रम है उसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, उन्होंने खुद अगवानी कर रहे हैं उपराष्ट्रपति की। वहीं इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान जस्टिस जेएस वर्मा स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ शामिल हुए। बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो जबलपुर पहुंचे हैं, जहां जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर धनखड़ की अगवानी राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, प्रदेश के लोक निर्माण और जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव, बीडी शर्मा, सांसद राकेश सिंह, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने की थी। उपराष्ट्रपति धनखड़ को डुमना एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। जस्टिस वर्मा, जैसा मैंने प्रारंभ में बताया, मध्य प्रदेश की धरती से आते थे। अब विवेक जी भी कह रहे थे, वो इतने सख्त और कठोर थे कि जूनियर उनके सामने थर थर कांपते थे, लेकिन अपने फैसलों से उन्होंने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिसको ये देश कभी भूल नहीं सकता। पूरा देश, मैं केवल न्याय जगत की बात नहीं कह रहा। उनके कई फैसले ऐसे थे जिन्होंने ये स्थापित कर दिया कि रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ को कैसे फॉलो किया जाता है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, ये कार्यक्रम जिसका आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होते हुए वो नजर आए। जस्टिस जेएस वर्मा मेमोरियल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना और ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये कार्यक्रम, इसे समझते हैं अपने सहयोगी शुभम के साथ। सीधा वो जुड़ गए। शुभम, मध्य प्रदेश के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, उनके कार्यक्रमों को कैसे देखें, उनके इस दौरे को क्या समझें? देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीश धनखड़ का मध्य प्रदेश को लेकर यह पहला ही दौरा है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और
राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अगवानी की है, उनका स्वागत किया है। और जबलपुर में ही हालांकि उनके सारे के सारे कार्यक्रम हैं, जिसमें वो अलग अलग कार्यक्रम में, चाहे वो अमर शहीद राजा शंकर शाह या कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस में शामिल हुए हों या इसके अलावा कई और कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उनका स्वागत कर रहे हैं। और उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीश धनखड़ का ये पहला दौरा है। फिलहाल उनकी ओर से इस तरह का कोई अलग सा बयान तो सामने नहीं आया है, मगर फिर भी मध्य प्रदेश की जनता भी खासी उत्साहित है। इससे पहले हम देखते थे कि वेंकैया नायडू जब उपराष्ट्रपति थे तो उनके कई दौरे मध्य प्रदेश में हुए। इंदौर में आए वो, भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में आए थे, दीक्षांत समारोह में भी वो शामिल हुए थे। और इसी क्रम में कल चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, कुन्नू नेशनल पार्क में उन्होंने चीते छोड़े, और आज उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ मध्य प्रदेश की जमीन पर हैं, जहां पर अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल अलग अलग उनके कार्यक्रम हैं। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनका ये पहला दौरा है। लेकिन अगर बात की जाए जगदीप धनखड़ की, तो वो उपराष्ट्रपति से पहले जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, तो उनके बयान और जिस तरीके से हर तमाम मसलों पर वो सुर्खियों में रहते थे, और कभी भी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक किसान परिवार से लेकर वो संघर्ष करते रहे किसान नेता के तौर पर, और एक छोटे से गांव से आज देश के उपराष्ट्रपति बने। क्या यहां से किसी तरीके का संदेश, एक मैसेज देने का प्रयास भी होगा? देखिए, आपने किसानों का जिक्र किया, किसान नेता का जिक्र किया। अगर आप तीनों ही नेताओं को देखें, चाहे वो जगदीश धनखड़ को देखें, चाहे मंगूभाई पटेल को देखें या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देखें, अब आप देखिए कि जब से राज्यपाल मंगूभाई पटेल बने हैं, हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में वो जाते हैं, आदिवासियों के यहाँ वो भोजन करते हैं। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि कोई राज्यपाल इस तरह से कभी गया हो, आदिवासियों के यहाँ उसने भोजन किया हो। जो भी दौरा होता है हम देखते हैं कि वो लगातार जाते हैं। मुख्यमंत्री को तो हम देखते ही हैं किस तरह से किसानों को लेकर वो काम करते हैं, और ऐसे में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही एक तरह से नए व्यक्तित्व थे। द्रौपदी मुर्मू को भी हम देखते हैं किस तरह से उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है, और उसके बाद अब उपराष्ट्रपति, वरना इससे पहले हमने देखा था कि कोविंद जी थे, उससे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू थे। हाँ। तो उसी कड़ी में मध्य प्रदेश के दौरे पर उपराष्ट्रपति जो हैं वो आए हैं, और देखना होगा कि किसानों को लेकर वो क्या कोई किसी तरह की कोई बात करते हैं, या जिस कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे हैं उसको लेकर एक तरह से दिलचस्प होता है उपराष्ट्रपति को भी सुनना कि आखिरकार वो समाज को लेकर, देश को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। ठीक, शुभम बने रहिए आप हमारे साथ, वापस आपके पास लौटते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है, उपराष्ट्रपति का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती है और देखने वाली बात होगी। लेकिन आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बालोद दौरे की। जी हां, आज से सीएम भूपेश का 3 दिवसीय दौरा शुरू होने वाला है। बताया जा रहा है कि सीएम भूपेश जिले के तीनों विधानसभा के अलग अलग गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। साथ ही सीएम जिले में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। आपको बता दें कि सीएम आज गुंडरदेही विधानसभा के 2 गांव बेलोदी और जवर तालाब में ग्रामीणों से मिलेंगे। वहीं दूसरे और तीसरे दिन सीएम संजारी और डोंडी लोहारा विधानसभा में लोगों से भेंट मुलाकात भी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ये अलग अलग गांवों में जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी के गुंडरदेही विधानसभा भेंट मुलाकात में आना तय हो गया। कालिया ही पूरा क्षेत्र के जनता, जनप्रतिनिधि सब आंख बिछाए देखा थे कि हमारे मुखिया कब ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जन विश्वास रखे मुखिया के ऊपर, परिवार के जिसे मुखिया के ऊपर एक सब परिवार के विश्वास रहते, उसने क्षेत्र के जनता के भी हमारे मुखिया के ऊपर विश्वास है। जब वही तो कोई न कोई काम के सौगात यहाँ दे के जाए, और हमारा पूरा विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है, जिसमें वो लोगों से मिलेंगे, ग्राउंड स्तर पर विकास, प्रशासन, योजनाओं के बारे में फीडबैक लेने का जैसा उनका कार्यक्रम रहता है वही रहेगा। और जिले में आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो लोगों की समस्याएं मिलती हैं उनसे तदनुसार कई घोषणाएं, कई विकास के काम स्वीकृत किए जाते हैं।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकुश फोनलाइन पर जुड़ गए। अंकुश, मुख्यमंत्री के इस बालोद दौरे को कैसे देखें? देखिए, पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से जनता से रूबरू हो रहे हैं और यही सिलसिला जो है आज भी जारी रहेगा। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद के लिए रवाना हो गए हैं और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के बेलोदी और जीवरतला में आम जनता से रूबरू होंगे और शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री गुंडरदेही नगर में आयोजित रोड शो में भी शामिल होंगे और वहां अलग अलग समाज और संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। और उसी कार्यक्रम के तहत अगर देखा जाए तो आज जो है कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर से रवाना हुए हैं, जहां से वो सीधे गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के बेलोदी जो है वहां पर लैंड करेंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और लोगों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए से फीडबैक भी ले रहे हैं कि योजनाओं का किस तरीके से फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को आगे आने वाले वक्त के लिहाज से कैसे देखें? मुख्यमंत्री लगातार क्या इसके जरिए से हम ये भी देख रहे हैं कि वो जमीनी स्तर पर पकड़ और ज्यादा मजबूत हो और यहां से अब विपक्षी भी क्या इसे दूसरे तरीके से देखने का प्रयास कर रहे हैं? अंकुश, देखिए आदर्श, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे प्रदेश भर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर हैं और मतलब साफ है कि वो पूरे प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से मिलेंगे और मुलाकात करेंगे। स्वाभाविक है, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए, सरकार के ऊपर भरोसा बनाए रखने के लिए जनता से मिल रहे हैं और जिस तरीके से मौके पर पहुंचकर लोगों से मुलाकात उनकी होती है, जिस तरीके से जनता के काम मौके पर होते हैं और शिकायतों को निराकरण मौके पर किया जाता है, तो स्वाभाविक है कि इसका लाभ कहीं न कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में उठाने की तैयारी है। और इसीलिए जब कोई प्रदेश का मुखिया जब सीधे जनता से संवाद करता है, उनके पास पहुंचता है, उनके पास उनकी समस्याएं हल करता है, तो इसका असर कहीं न कहीं कनेक्टिविटी के रूप में होता है और उस कनेक्टिविटी को स्थापित करने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। आने वाले समय में चुनाव में इसका सीधा लाभ लेने की कोशिश है। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष जो है लगातार जिस तरीके से भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे कार्यक्रम होते हैं, उसको लेकर सवाल जरूर खड़े करता है। कहीं न कहीं विपक्ष को भी इस बात की चिंता है कि इस तरीके से लगातार जिस तरीके से जनता से भेंट मुलाकात मुस्लिम की हो रही है और हर जगह बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, जनता के बड़े बड़े काम हैं, बिल्कुल, तो इससे कहीं न कहीं बीजेपी के लिए इसके लिए मुश्किलें हो सकती है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लेकिन लोगों के लिए जरूर ये राहत की बात है और लोगों से मुख्यमंत्री खुद मुलाकात कर रहे हैं, इलाकों में पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात करते हैं एक चिंताजनक खबर की जो वाकई सबकी चिंताएं बढ़ा रही है, क्योंकि राजधानी भोपाल में एक के बाद एक इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई राजधानी भोपाल में बच्चियां सुरक्षित हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी भोपाल के स्कूल बस में बच्चे से दुष्कर्म का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब 11 साल की बच्ची से ऑटो ड्राइवर ने छेड़छाड़ की। हालांकि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। राजधानी में सुरक्षित नहीं मासूम। भोपाल में 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़। पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा। दूसरा आरोपी अब भी फरार। जी हां, भोपाल के स्कूल बस के ड्राइवर के 3.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है। अब एक 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपी में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ऑटो ड्राइवर ने जबरदस्ती नाबालिग को ऑटो में बिठाने की कोशिश की। नाबालिग अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जा रही थी, तभी आरोपी ने 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ की। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरा आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। करीब 4-5 दिनों से जब अपनी बहन लेने जाती है तो उसका पीछा कर रहे थे और
कभी भी घर से बाहर निकली, मार्केट जा रही थी या वहाँ तो भी उसका वो पीछा कर रहे थे। सर चिन्हित हो पाए हैं, पहचान हो पाई? जी उसमें हाँ, लड़की ने जो हम लोग को शिनाख्ती करवाई थी चेहरे और बाकी चीजों के बेसिस पे, उस पर हम लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया है और जिसका दूसरा साथी है वो भी अपने घर पे उपलब्ध नहीं है, तो जल्दी उसको भी हमने पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार करने के साथ ही सड़क पर आरोपी को जमकर पीटा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या राजधानी भोपाल में मासूम सुरक्षित हैं? टीम न्यूज स्टेट। उधर जबलपुर के मानस भवन में आयोजित जस्टिस जेएस वर्मा मेमोरियल लेक्चर कार्यक्रम में सीएम ने न्याय नीति के बारे में बताते हुए मासूमों से हो रहे दुराचार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मासूमों के साथ होने वाला कृत्य सबसे ज्यादा करीबी और जानकार करते हैं, जिसके लिए भोपाल में सख्त कानून भी बनाया गया है। मैं आपको बताते हुए दुखी हूं कि यौन उत्पीड़न की और विशेषकर मासूमों के साथ, बच्चों के साथ जो अनैतिक घटनाएं घटती है उनमें से 92% परिचितों के द्वारा और उनमें से कुछ रिश्तेदारों के द्वारा भी की जाती है। मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया, मध्य प्रदेश विधानसभा में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने किया था कि मासूम बेटियों के साथ जो दुराचार करेगा वो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। इस तरह का एक मध्य प्रदेश की विधानसभा ने विधेयक पारित किया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम लगातार बने हुए हैं। शुभम, जिस तरीके से एक के बाद एक ये वारदातें निकलकर सामने आई, वाकई हैरान करने वाली, वाकई दिल को झकझोर देने वाली। मुख्यमंत्री की तरफ से जो बड़ी बात कही गई है इस मेमोरियल कार्यक्रम में, इस लेक्चर कार्यक्रम में, इसे अब कैसे देखें? अब क्या अब यहां से, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से पहले भी सख्त कदम उठाए गए इस दिशा में, राज्य सरकार इस दिशा में और सख्ती बरत रही है, लेकिन जब घर में ही दरिंदा छिपा हो तो फिर कैसे इस पर अंकुश लगाया जा सकेगा? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या मध्य प्रदेश सरकार इसे लेकर लगातार बात कर रही है, कदम उठा रही है, क्योंकि हमने देखा कि मध्य प्रदेश वो पहला राज्य बना जिसने बेटियों के लिए खास तौर पर जो उनके साथ दुष्कर्म होता है, दुर्व्यवहार होता है, उसको लेकर कानून बना और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। ये चीजें भी देखी, मगर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि फांसी की सजा सुनाई भी जाती है तो फांसी होती नहीं है। ऐसे 587 अपराधी ऐसे हैं जिन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है मगर फांसी नहीं हुई है। और इसको लेकर तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हमने कानून बना दिया, सजा उन्हें सुना दी गई है मगर फांसी नहीं हो रही है। तो फिलहाल के अगर आप मामले देखेंगे तो बिलाबोंग स्कूल का जो मामला था उसको लेकर भी मुख्यमंत्री सख्त नजर आए थे। उन्होंने एक बैठक ली थी, डीजीपी को बुलाया था और स्पष्ट रूप से निर्देश दिए थे कि ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मगर एनसीआरबी के आंकड़े भी आप उठाकर देखते हैं तो मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है। लगातार वारदातें हो रही है बच्चियों के साथ और ऐसे में कहीं न कहीं बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री से भी हम जब इस बारे में बातचीत करते हैं या मंत्रियों से भी, तो उनका कहना है कि देखिए, इसमें आप समाज को भी आगे आना होगा। कई बार आप देखते हैं कि परिवार से ही जुड़ा हुआ कोई शख्स रहता है, यहाँ तक कि हमने तो पिता को भी इस तरह के दुष्कर्म करते हुए देखा है। अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें आती है। तो ऐसे में या टीचर हैं, ट्यूशन टीचर हैं, कोचिंग हैं, फ्रेंड्स हैं, ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ तक जो है वो पुलिस नहीं पहुंच सकती। ऐसे में समाज को भी बेहतर बनना होगा, उसके लिए कहीं न कहीं दिमाग में इस तरह के ख्याल कहाँ से आ रहे हैं। उषा ठाकुर से हमने बातचीत की थी तो उन्होंने पॉन को जो है वो एक तरह से दोषी करार दिया था। उन्होंने कहा जिस तरह से वेब सीरीज बन रही है, जिस तरह के उसमें दृश्य फिल्माए जा रहे हैं, ये कहीं न कहीं आदमी के दिमाग पर असर डालते हैं और उसी के चलते इस तरह की वारदातें जो है बढ़ रही है। तो इन पर भी अब फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए कि सोशल मीडिया तमाम कदम उठाए भी जाने चाहिए। फोकस जरूरी है जागरूकता के लिहाज से भी, क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार कुछ एनजीओ की तरफ से भी इस तरीके के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि बच्चों को ये पता चल सके कि
बैड टच और गुड टच में क्या अंतर है, कैसे उनके साथ कोई गलत इरादे से उन्हें छेड़ रहा है, ये भी पता चलना चाहिए और इस दिशा में कदम उठाए भी जा रहे हैं। शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन इन सब के बीच अब बात करते हैं उस स्वाइन फ्लू की जो छत्तीसगढ़ को फिलहाल तो डराता हुआ नजर आ रहा है। रायपुर से बड़ी खबर है, रायपुर में स्वाइन फ्लू के 6 नए मरीज मिले हैं। देखिए ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए ये चिंता की बात है। लगातार स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामले पूरे छत्तीसगढ़ को डरा रहे हैं। स्वाइन फ्लू के कुल 33 मरीज रायपुर में ही मिल गए हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सिर्फ राजधानी रायपुर की ही अगर बात कर ली जाए तो राजधानी रायपुर में ही 33 मरीज हैं। स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, पूरे राज्य में केस निकल के सामने आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में मौसमी बीमारियों का प्रभाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्वाइन फ्लू ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। ऐसे में सीएम बघेल ने बढ़ते मामलों को देखते हुए विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कई अहम निर्देश दिए हैं। सीएम ने अस्पतालों में आवश्यक तैयारी रखने के साथ ही स्वाइन फ्लू से बचाव और रोकथाम की रणनीति बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। संक्रमण इतना जानलेवा बनता जा रहा है कि पिछले 1 महीने में प्रदेश में इस बीमारी की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सूबे की सरकार अब स्वाइन फ्लू को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य सचिव को अहम निर्देश दिए हैं। स्वाइन फ्लू के मामले में बढ़ोतरी को लेकर निर्देश दिए हैं। सीएम ने अस्पतालों में आवश्यक तैयारी रखने को भी कहा है। बीमारियों से बचाव और रोकथाम के लिए रणनीति बनाने को कहा है। वहीं प्रदेश में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अब लोगों को अलर्ट कर रहा है। लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है। लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ से परहेज करें, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। सर्दी जुकाम की स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करें। तेजी से बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के संक्रमण और प्रदेश में हो रही मौतों को लेकर प्रदेश की जनता दहशत में है। सीएम भूपेश ने विभागीय अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर इस संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं और कब तक इस पर काबू पा लिया जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। और इसी के साथ 12 की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।